जय हिंद बच्चों। हम इससे पिछले वाले जितने सारे वीडियो हैं और उन सारे वीडियो में हम आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा चुके हैं, है ना। अब बारी आ जाती है मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब आपको देना है ना। अब करना क्या है बच्चों कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और वे सारे लिख करके आंसर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड कर देना है या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, ठीक है। हम वहाँ पर आपको चेक करके उसका मार्किंग करके भी आप लोगों को भेज देंगे, ठीक। देखो बच्चा, सबसे पहले हमारे द्वारा जो लिखे गए ये प्रश्न है, लगभग 14 प्रश्न हैं और लगभग हर बार जितने बार एग्ज़ाम हुआ है एकेडमिक में इस चैप्टर से इन सारे प्रश्नों को पूछा जाता है ना। और इन्हीं प्रश्नों को बार बार दोहराई जाती है या इन्हीं प्रश्नों को उलट फेर करके आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता होगा। क्वेश्चन बैंक देख लोगे तो लगभग यही सारे प्रश्न रहेंगे। हमें 3-4 चैप्टर और पढ़ाने का मौका दीजिए आप लोग। 3-4 चैप्टर जब पढ़ा देंगे हिस्ट्री का तब क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा। अब समझ में आएगा कि जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जितने सारे प्रश्न पूछे गए उनमें से जितने चैप्टर हम आपको पढ़ाएं उन चैप्टर से एक भी बाहरी क्वेश्चन नहीं आया। हम पहले ही बता चुके बच्चों कि हम कभी भी अपने क्लास में बच्चों को क्वेश्चन आंसर नहीं कराते हैं, कभी भी नहीं कराते। हम इस लायक बच्चों को बना देते हैं कि सारे बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद लिख लेगा, ठीक है। तो जैसे ये सारे प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, इन सारे प्रश्नों को आज आप बना लीजिएगा और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8709031244 पे या कोचिंग का जो नंबर है 9709220205 पर, ये दोनों में से किसी एक पर आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप के ज़रिए, ठीक है। ये नंबर को नोट कर लीजिएगा 8709031244 या 9709220205 पर, ठीक है बच्चों। इस पे आप जितने सारे होमवर्क्स हैं फ़ोटो खींच के इस पे भेज दीजिए, हम उस कॉपियों को चेक कर लेंगे, फिर हम प्रति उत्तर में आपका जवाब जल्दी ही दे देंगे। देखिए बच्चों, इन सारे प्रश्नों का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता की खोज। आज हम एक भी आंसर आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में कि हम ये नहीं कहेंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है, कब किया, इसका आंसर आपको खुद बना के देना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज और कब और किसने की, और जितने सारे आपको चैप्टर में पढ़ा उन्हीं से ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा लंबा है, मेरे पास बोर्ड उतनी बड़ी है नहीं, करीबन 40-50 ऑब्जेक्टिव होगी, है ना, जो हम बच्चों को क्लास में करा देते हैं। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है, या फिर ग्रुप में कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो फिर हम आपको देखेंगे कैसे भेजना है, कहाँ तक हैं आप लोग। कोचिंग के आसपास, देवघर के आसपास है तो मेरे कोचिंग से मिलिए, यहाँ की स्टाफ आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की। दूसरा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की। अभिलेख किसे कहते हैं बच्चों, ये सारे प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हम क्लास में नहीं पढ़ाए हैं। अभिलेख देखिए, अभिलेख जन्मिन होता क्या था बच्चों। अभिलेख प्रारंभ में शिलालेख पत्थरों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे, अभिलेख, है ना। राजाएं लोग लिखवाते थे अपने इतिहास, अपने जीवनी के बारे में अभिलेख। जैसे अशोक के 13वां अभिलेख में झारखंड प्रदेश का जिक्र किया गया है, उसी तरह से अभिलेख होता था। पुरातत्व तो आपको समझ में आती है, ऐसे आप क्या समझते हैं, और पुरानी वस्तुएं, है ना, वो सारे क्लास टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ें। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं की सूची बताना। जैसे हम बताए थे मोहनजोदड़ो से क्या पढ़ा है ना, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से, लोथल से, सबका नगरों का नाम और उससे पाए जाने वाली वस्तु को जिस तरह से पढ़ाएं उस तरह से आपको आंसर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताए थे, पूर्व से पश्चिम कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण कितना है, कितना किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक 16 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक 1100 किलोमीटर है, ये सारे क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं। सड़क व्यवस्था, देखिए नगर नियोजन में आपसे मूल रूप से क्वेश्चन सड़क व्यवस्था, स्नान घर और जल निकासी प्रणाली, बड़ी जल्दी और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन ये सारे के सारे आपको लिखना है हड़प्पा के नगर नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये इस पर आपको पूरा डिटेल लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जिक्र करना है। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में सारे के सारे पढ़ा चुके हैं। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बाद दाह संस्कार में जो 3 विधियां बताए थे वो, और हड़प्पा नगरों के पतन।
तो इन सारे जितने सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। सबका सब आंसर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर एंड एजुकेशन पर पड़ा है, वहाँ से देखिए सारे वीडियो। महज हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, वो भी 20 मिनट के कम ही, उससे ज़्यादा नहीं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी बात समझिए, एग्ज़ाम के लिए बस आपके पास 4 महीने का पूरी समय बचा है। ये 4 महीने में आप लोग मेहनत करिए खूब ज़्यादा, है ना, और अच्छा मार्क्स ले रहे। हम बार बार बताते हैं बच्चों, आर्ट्स को बेहतरीन ढंग से अगर पढ़ाया जाए तो आर्ट्स एक महान ग्रंथ है भाई। इतिहास, भूगोल, नागरिक जो आप लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग आर्ट्स के जो विद्यार्थी वो अपने नाम से बदनाम है ना। बोलता है लोग भी तो यही समझते हैं कि अरे फलाना का बेटा आर्ट्स पढ़ रहा है। अरे भाई आर्ट्स को जानोगे तब ना। क्लास में बच्चे हर्यक वंश से शुरू करते हैं, बिंबिसार संस्थापक, और वहाँ से लेकर के हर्यक वंश से लेकर के जा कर के गुप्त वंश तक मुँह में याद रख लेता है बच्चों मेरे क्लास में। बात समझ में कि नहीं। गुरुओं का नाम श्रृंखला में याद कर लेते हैं, ठीक है। अरस्तु के गुरु, सुकरात का, प्लेटो, ये सब चीज़ों को याद कर रख लेते हैं बच्चों आसानी से। तो आर्ट्स को अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत आपको ज्ञान होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नौकरियां जो है ना बच्चों, आर्ट्स विषय पढ़ना ही पड़ता है ना। आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, है ना, तो वहाँ पर आर्ट्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अगर बेहतरीन ढंग से अगर 11-12 को अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए ना, तो आने वाला समय में आपके लिए बहुत आसान होगा बच्चों। हम इस तरह से आर्ट्स आप लोगों को पढ़ाते हैं क्लास में बच्चों को कि फिर बाद में जाकर के लूसेंट वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी है, इतने डीपली पढ़ाते हैं जो लूसेंट में बहुत कम पड़ जाती है। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, जैन धर्म का, तो जैन धर्म का 1 से लेकर इसके 24वां तीर्थकार तक ऐसे बच्चे मुंह में याद रख लेंगे, सबका संकेत भी याद रख लेगा, कौन से तीर्थकार के कौन कौन से संकेत थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इन सारे प्रश्नों को करिएगा। इन सारे प्रश्नों को कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, कलरफुल कलम से लिखिएगा। जहाँ पर नाम है, किसी जगह का नाम, स्थान, ऊंचाई, दूरी, है ना, माप वगैरह अलग अलग कलमों से दर्शाओगे, बेहतरीन कॉपी देखने में लगेगी। जैसे हम एक कॉपी आपको सैंपल में दिखा देते हैं। जैसे एक कॉपी है, एक बच्चे का लिखा हुआ, है ना, देखिए इस बच्चे ने कॉपी को कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है, कलरफुल से। दूसरा और भी देखिए, है ना, अच्छे से देख लीजिए कितने अच्छे से कॉपियों को सजाया है, देखिए, है ना, देखिए कैसे कैसे नामों को लिखा है। ये बेहतरीन तरीका है बच्चों कॉपी को डेकोरेट करने का, है ना। इससे भी सुंदर आप कर सकते हैं। देखिए हर्यक वंश का क्या ड्राइंग बना बेहतरीन तरीके से। तो आप किसी भी पेज पलट लीजिए बच्चों, वहाँ पर आपको ऐसे मिल सकता है, देखिए, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से कॉपियों को डेकोरेट करिएगा। तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को बना के रखिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए। जय हिंद।